कहानी सुनो में मैं विराट गुप्ता आपका फिर स्वागत करता हूं। आज की कहानी है सारस और लोमड़ी। एक जंगल में एक लोमड़ी और सारस रहते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। एक दिन लोमड़ी ने सारस को देखा और कहने लगी कि अरे सारस भाई, नमस्ते, कैसे हो? सारस बोला, लोमड़ी बहन, मैं तो बड़ा अच्छा हूं, तुम अपनी बताओ। तो लोमड़ी को आदतन एक शरारत सूझी और वो कहने लगी कि सारस भाई, मैं तुम्हें अपने घर ना दावत पे बुलाना चाहती हूं। कल तुम मेरे घर भोजन करने आना। हाँ। और ये कह के सारस की स्वीकृति लेकर के लोमड़ी घर चली जाती है। दूसरे दिन सारस लोमड़ी के घर भोजन करने पहुंचता है। पहले तो एक दूसरे को उन्होंने नमस्कार किया और फिर मीठी मीठी बातें करने लगे। कुछ देर बाद लोमड़ी 2 परातों में बहुत पतली सी खिचड़ी बना करके ले आई और सारस से बोली, सारस भाई, आओ खाना खाएं। अब लोमड़ी तो जल्दी जल्दी खिचड़ी खाने लगी, लेकिन कि सारस की चोंच लंबी थी। वो जब भी खिचड़ी खाने जाता, थोड़ा सा भी उसके मुंह पे ना आता। सारस की लंबी चोंच में खिचड़ी तो ना आई और उसे खिचड़ी ना खाते देख लोमड़ी मन ही मन खुश हुई, पर झूठी चिंता दिखाते हुए सारस से पूछने लगी, अरे सारस भाई, तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? तुमने थोड़ा सा भी नहीं खाया है, ऐसे कैसे चलेगा? चलो खाओ। सारी की सारी खिचड़ी देखो परात में ही रह गई है, तुम क्यों नहीं खा रहे हो? खाओ ना। सारस लोमड़ी की चालाकी समझ गया और थोड़ी देर बाद बात करने के बाद उसने लोमड़ी को बोला कि कल ना तुम भी मेरे घर खाने पे जरूर आना लोमड़ी बहन। लोमड़ी ने कहा, हाँ, मैं जरूर आऊंगी। सारस ने अगले दिन सारी तैयारियां की, अच्छी अच्छी मछलियां पकड़ के लाया और उसने मछलियां पकाकर 2 तंग मुंह की सुराहियों में डाल दी। दोपहर का समय था, भोजन करने का वक्त हो रहा था। लोमड़ी आई तो नियमानुसार दोनों ने एक दूसरे को नमस्ते किया और बातें करने लगे। कुछ देर बाद जब लोमड़ी ने खाने को पूछा तो सारस ने 2 सुराहियां ला करके सामने रख दी। अब सारस ने तो चोंच सुराही में डाल दी और मजे से मछलियां खाने लगा। लोमड़ी का मुंह जो था वो बड़ा था। लोमड़ी का इतना बड़ा मुंह सुराही के छोटे से मुंह में जा ही नहीं रहा था। तो जैसा कि लोमड़ी ने किया था सुराही में खाना दे करके, सारस ने भी वैसा ही किया और सारस ने दिखावे के लिए पूछा कि लोमड़ी बहन, क्या हुआ? खाना पसंद नहीं आया क्या? तुम्हारे लिए मैंने स्पेशल मछलियां पकड़ी हैं, चलो चलो खाओ खाओ। और वो बोल करके उसने वापस अपनी चोंच जो है सुराही में डाल दी। लोमड़ी जो है वो सारस का मुंह देखती रह गई और अब लोमड़ी समझ चुकी थी कि सारस ने भी उससे कल का बदला लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जैसा आपसे जो व्यवहार करे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, कि जैसे को तैसा देना बहुत जरूरी होता है। ये कहानी तो यही खत्म हुई। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में हमें बताइए कि आपको हमारी कहानियां कैसी लगती हैं और आपको कोई स्पेसिफिक कहानी सुननी हो मेरी आवाज में तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।
मैं जल्द ही वो कहानी अपलोड करूंगा। खुश रहिए और खुशियां बांटिए, इसी कामना के साथ विदा लेता हूं। धन्यवाद।